Jai Hind all. I welcome you all on my YouTube channel ND by Arpit. So today we will be continuing our chapter. हम ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास थर्ड कर रहे हैं और हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में करा था उसके आगे करेंगे हम आज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. सो नाउ आई विल राइट वन क्वेश्चन ओवर हियर. आप सब उसको ट्राई करिएगा. तो क्वेश्चन इज √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री. ओके. इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन आर गिवन टू ऑल. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी गिवन है आपको 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज 8. ओके. सो आप सब ट्राई करो इसका क्या आंसर होगा. ना आई विल डिस्कस द आंसर, है ना. वीडियो को पॉज करो एंड आफ्टर दैट मैच विद योर आंसर वेदर यू हैव डन करेक्टली और नॉट. देखो हम इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री. ओके. यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे बनेगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री. ओके. और हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर अंडर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, है ना. और हम नीचे भी यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. ओके. अब आप ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया. अंडर √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, है ना, और 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री. तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया. तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू, और ये नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा, ये 2 यहाँ पर, नीचे वाला 2 ऊपर, इंटू ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन 60 माइनस 20, और नीचे बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा विच इज़ साइन 40 डिग्री, है ना. और ये 60 माइनस 20 40, तो साइन 40 में से साइन 40 क्या आंसर आया 4. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 विच इज़ ऑप्शन सी. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. आई होप यू ऑल गॉट इट. Okay, so after that now I will write one more question. So question है 1 अपॉन साइन 10 माइनस √3 अपॉन कॉस 10. ओके. और 4 ऑप्शन गिवन है आप सबको. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 8. So these are 4 options given to you all. Okay. Now you all try to solve this question by yourself. Now I will discuss the answer with you all. Okay. So हम इसको लिख सकते हैं. हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आएगा साइन 10 कॉस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 10 माइनस √3 साइन 10. ओके. और हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और 2 को अंदर ले आते हैं, है ना. यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. ओके. ये बन जाएगा 2 इंटू, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन 30 माइनस 10 साइन 20 डिग्री. नीचे बन जाएगा ये 2 ऊपर चल जाएगा 2 इंटू 2 साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज़ साइन 20 डिग्री. ओके. साइन 20 से 20 का आंसर इज़ 4. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4. सो आई होप यू ऑल गॉट इट दैट हाउ वी कैन डू these type of questions. Yes. Okay, so now we will move on to next page. ओके. नाउ मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करूँगा. ओके. यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस. आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है. 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है 1 के। ओके, 1 के। ओके, सो आपको पता है ये बात। और आप इसको ओपन कर सकते हो कैसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो आप यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, है ना। आप सबको ये आ गया होगा समझ। ओके, सो केस 1, अगर मैं इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक्स मान लूँ। ओके, ये हमें गिवन है। तो फिर फर्स्ट थिंग इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा 1/x के, है ना। क्योंकि हमें पता है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x के इक्वल होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड, अगर हमसे पूछे आप सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक इक्वेशन ये है ना, एक इक्वेशन ये है। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, है ना। सो जब आप ऐड करोगे इन दोनों को, है ना, मान लो ये इक्वेशन ये है, एक और इक्वेशन ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। जब उन दोनों को ऐड करेंगे टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप ऐसे मान लो कि मैं यहाँ ब्लू पेन से लिखता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा x है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, टू सेक थीटा बिकम्स 1/x प्लस x, है ना। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि जो टू सेक थीटा होगा वो x प्लस 1/x बन जाएगा जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू सेक थीटा विल बिकम x प्लस 1/x। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और टू को नीचे ले जाएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। सेक थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, सो थर्ड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो टेन थीटा का। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। वो कैसे, टू टेन थीटा बन जाएगा x माइनस 1/x और टेन थीटा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ओके, सो ये टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, है ना। और फोर्थ फॉर्मूला इज ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा सिंपल है। साइन थीटा अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एस इट रहेगा और इसका हाइपोटेन्यूज जब आप फाइंड करोगे वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो साइन थीटा की फॉर्मूला वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। और लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर x ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, है ना, आपको कहा जाए कि x ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 है यहाँ पे, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू x है और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यू कैन ऑल्सो चेक दिस हैज़ बीन आस्क्ड अर्लियर। और अगर x ग्रेटर देन वन हो सो थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो बस ये 5 बात आपको याद रखनी है, और हम इसके बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये होगा, सेक थीटा ये होगा, टेन थीटा ये होगा, साइन थीटा ये होगा, और एक्स की वैल्यू ये होंगी, है ना। अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और ग्रेटर देन 1 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, है ना। अब हम इनके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस वी कैन डू वेरी इजीली। ओके, सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप सब उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट, लेट्स चेक दैट। सो द क्वेश्चन इज, इफ sec theta plus tan theta, if sec theta plus tan theta equals to 2, ओके, अगर sec theta plus tan theta 2 के इक्वल होता है, देन sec theta माइनस tan theta, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और sec थीटा माइनस tan थीटा इन सब की वैल्यू आपसे पूछे और आपको बस ये गिवन हो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x के इक्वल होता है तो sec थीटा माइनस थीटा 1/x होता है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। जैसे हम अगर जो हमने प्रीवियस के रेस में देखा था, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 2 हमारे पास 1/x आ गया। sec थीटा हमसे हमारा क्या बनता था? sec थीटा हमारा बनता था x² प्लस 1/2x। यहाँ पे x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, इट विल बी 5/4, है ना। ऐसे ही ये हमसे पहली चीज़ पूछी थी, दिस इज द सेकंड थिंग दे हैव आस्क्ड। थर्ड चीज़ जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है वो है tan थीटा। tan थीटा हमने अभी देखा ही था, वो होता है x² माइनस 1/2x, वी हैव सीन अर्लियर जस्ट नाउ, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3/4। ओके, सो हमसे ये चीज़ें पूछी थी, एंड वी फाइंड ऑल दोज थिंग्स वेरी इजीली। हमने ये सारी चीज़ें बहुत आसान से फाइंड कर ली। ओके, अब मैं एक एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस हैज़ बीन आस्क्ड। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में मैं दिया था, रुक जाओ, ये जो ऊपर था उसकी फाइनल वैल्यूज़ ही आई थी हमारे पास, है ना। मैं आंसर को ग्रीन बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ओके, सो द क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा में पी के इक्वल दे रखा है। ओके, एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल इनवर्स इक्वल्स टू क्यू, ये हमें क्यू के इक्वल दे रखा है। ओके, ये हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा में पी के इक्वल दे रखा है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल इनवर्स हमें क्यू के इक्वल दे रखा है। ओके, और 4 ऑप्शन गिवन हमें, P इंटू क्यू इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी P माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी P प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, एंड ऑप्शन डी इज P² माइनस Q² इक्वल्स टू 1। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमसे ये पूछा है, और हमें ये दोनों वैल्यू में गिवन है। तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अब आप मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। देखो, हमें पता है, अगर हमें गिवन है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा क्यू के इक्वल होता है, हमें गिवन है ना। और हमें पता है sec थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है, अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है, तो साइन थीटा sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? वो होगा 1/p, है ना। ओके, सो इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा, अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा 1/p होगा, है ना। हम उसे यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। पुट इन इक्वेशन 1, तो 1/p इक्वल्स टू क्यू, ये p ऊपर चल जाएगा, p इक्वल्स टू क्यू, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 आ गया,
है ना, वी गॉट p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन नंबर बी, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0. सो आई होप यू ऑल एबल टू डू इट एंड आप सबको समझ आ गया होगा, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ. अब मैं नाउ आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन. अब मैं एक और क्वेश्चन लिखूँगा. लेट्स सी वेदर यू विल एबल टू डू इट करेक्टली और नॉट. सो द क्वेश्चन इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स. ये एक्स के इक्वल गिवन है हमें. ओके, सो एक्स प्लस वन ओपन एक्स, एक्स प्लस वन ओपन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है. और फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ऑप्शन ए इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन बी इज ये मतलब इस ये अगर ये एक्स के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होगी इसकी वैल्यू, या फिर टू सेक थीटा के इक्वल होगी. ऑप्शन सी टू टेन थीटा के इक्वल होगी, या फिर ऑप्शन डी सेक थीटा के इक्वल होगी. सो इसमें से किसके इक्वल होगी. सो अब मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ इसका. आप वीडियो को पॉज करके फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, आफ्टर दैट मैच विद माय आंसर. पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप करो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आंसर से मैच करो आपके कि वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट. ओके, सो आपको पता है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये तो टू सेक थीटा के इक्वल होता है. ये तो टू सेक थीटा के इक्वल होता है. और ऑप्शन बी हमें गिवन है ना. अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाए थे उनमें था ये कि टू सेक थीटा होता था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, है ना. सेक थीटा होता था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, तो वहाँ से फाइंड करा था हमने. सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और ये एनडीए का 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के मैंने कराया है. ओके, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर आप मेरी सारी वीडियोस अटेंड करते हो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो दैट विल बी मोर देन इनफ, है ना. आप किसी बुक से बस 5 ईयर्स के आपको करने हैं, 4 to 5 years प्रीवियस. ओके, एंड नथिंग एल्स यू नीड टू डू, यू दैट इज़ मोर देन इनफ. आप एनडीए एग्जाम दोगे, यू विल सी दैट यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन करेक्टली. सो बस मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा, हर एक मैथ्स के हर एक चैप्टर की मैं वीडियो अपलोड करूँगा. अभी ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश होगा, उसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करूँगा, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बायनोमियल थ्योरम, एंड वी विल गो ऑन दिस वे. ओके, सो हम इस तरीके से करते जाएंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम राइटिंग इज So the next question is, if sec theta plus tan theta equals to रूट थ्री, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा रूट थ्री के इक्वल है, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना. ए पाई बाय सिक्स, ऑप्शन बी पाई बाय सिक्स और पाई बाय 11 पाई बाय सिक्स, ऑप्शन सी 11 पाई बाय सिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, है ना. तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के इक्वल होता है, हमने देखा था. और अगर इफ़ एक्स, मैंने आपको बताया था कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है. और इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वन, अगर एक्स से वन से बड़ा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. और हमें पता है जो रूट थ्री होती है वो इक्वल होता है 1.717 कुछ, तो वन से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल लाई करता है विच इज़ ऑप्शन है पाई बाय सिक्स. पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. सो ये तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल गॉट इट कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दी जाए तो हम कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं. आप सबको आ गया होगा, है ना. नो आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन. अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ. सो द क्वेश्चन इज, tan x प्लस sec x माइनस वन अपॉन tan x माइनस sec x प्लस वन. ओके, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा. फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ऑप्शन ए cos x अपॉन
1 प्लस साइन एक्स, ऑप्शन बी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ऑप्शन सी इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, and option D is 1 plus cos x upon sin x. ओके, सो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है और ये किसके इक्वल होगा ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करना वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। ओके, सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप इसको 1 के इक्वल मान लो, है ना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हमने इसको लेट करा पी के इक्वल, हमने इसको पी के इक्वल मान लिया इक्वल्स टू पी। ओके, सो ये बन गया पी माइनस वन अपॉन, सॉरी हमने यहाँ पे देखा था ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम एक्स के इक्वल मानते थे, है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स गिवन है एंगल, तो हम इसको पी के, हम किसी को भी लिख लेते हैं, हम इसको के इक्वल लिख लेते हैं। हमने इसको इक्वल्स टू के लिख दिया, वहाँ पे हम एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स के माइनस वन, और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, जब माइनस कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन के प्लस वन। ओके, आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट के माइनस वन अपॉन माइनस 1 प्लस के अपॉन के, है ना, और ये बन जाएगा के माइनस वन अपॉन 1 इंटू के अपॉन ये 1 प्लस के, ये एक ही चीज़ है के माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये के इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। ओके, और के किसके इक्वल है, के है सेक एक्स प्लस टेन एक्स के इक्वल। आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स को सोल्व करो, सेक एक्स इज़ 1 अपॉन कोस एक्स एंड टेन एक्स इज साइन अपॉन कोस एक्स। ओके, so the question will be 1 plus sin x upon cos x. This is the correct answer for this question. This is the correct answer for this question, which is 1 plus sin x upon cos x, which is option B. So option B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, सो इफ़ यू फील, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो मेरे से, आप कुछ चाहते हो, मैं ट्राई करूँगा मैं जल्दी से जल्दी बोर्ड पे पढ़ाना भी शुरू करूँ, जैसे अभी नोटबुक पे बता रहा हूँ। इसमें भी अगर आप कंफर्टेबल हो देन इट इज़ ओके, बट वी विल डू मोर मॉडिफिकेशंस एंड नाइस थिंग्स। आपके लिए और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, बट आपको अपना फीडबैक देना चाहते हो, आपको कुछ चीज़ की कमी लग रही है और आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, देन यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में पूछा करो जो भी आप पूछना चाहते हो। बी फ्रैंक विद मी, आई एम अ वेरी फ्रैंक टीचर। ओके, मेरे साथ आप फ्रैंक रहो, आराम से पढ़ो, बस मन लगा के पढ़ो, डेली 8 आवर्स कंसिस्टेंट पढ़ो, है ना। अगर आप डेली कंसिस्टेंट रहोगे, आप डेली 8 आवर्स पढ़ोगे, देन इन फ्यूचर यू विल सी दैट या वी हैव डन समथिंग इन आवर लाइफ। ओके, सो मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप यू ऑल क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ NDA, बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्डर। ओके, इतना आसान नहीं है। इट सीम्स वेरी इजी, NDA एग्ज़ाम सीम्स वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट दैट इजी। ओके, सो अब मैंने ये क्वेश्चन कराया, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, सो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखूँगा। दिस इज़ द NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप सब इसको सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज़ cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री। ओके, ये सब ये आपको इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी थी, मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। हम पहले इतने को देखते हैं, और हमने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा है cos C प्लस cos D का, हम उसे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। वो क्या होता है 2 इंटू cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2 प्लस cos 160 डिग्री। ओके, आप यहाँ पे आपको पता है cos 60 डिग्री होती है 1/2, यहाँ पे cos
20 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री। ओके, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे वहाँ पे वापस से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाय 2, कोस सी प्लस डी बाय 2 विच इज़ 90 डिग्री, एंड कोस सी माइनस डी बाय 2 विच इज़ कोस 70। और कोस 90 हमें पता है 0 होता है, तो किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 आता है, तो इसका ओवरऑल आंसर है 0 होएगा। So the overall answer for this question is 0. So I hope you all got it. आप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई थी, जो 180 डिग्री होती है ना, वो पाई रेडियन के इक्वल होती है। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। ओके, और थीटा जो होता है वो होता है L/R। थीटा L/R के इक्वल होता है। इससे बाय यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। ओके, और अगर आपको डिग्री को रेडियन में एक्सचेंज करना हो तो 1 डिग्री होता है π/1/80 रेडियन। ओके, सो जैसे आपको 30 डिग्री रेडियन में एक्सचेंज करना हो, ओके 30 डिग्री रेडियन में एक्सचेंज करना हो तो आप कैसे करोगे? आप π/180 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, विच विल बिकम π/6। तो 30 डिग्री π/6 रेडियन के इक्वल होता है। ओके, दिस इज़ वन थिंग। और 1 रेडियन की कितने के इक्वल होता है? 1 रेडियन इक्वल होता है 180/π डिग्री के, इतने डिग्री के। ओके, सो आपको अगर π/3 रेडियन को अगर डिग्री में करना हो तो आप क्या करोगे? आप सिंपली π/180 को आप 180/π को π/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आप 3 से 1 इसको काटोगे तो 60, तो 60 डिग्री। तो π/3 रेडियन 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको यही बता दिया। ओके ओके, सो मैं आपको कुछ अब फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इन फॉर्मूले को हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हम इन फॉर्मूले को इस नाम से बुलाते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज sin θ/2। sin θ/2 इक्वल होता है √1 - cos θ/2 के। सेकेंड फॉर्मूला इज cos θ/2। ओके, सो cos θ/2 इक्वल होता है √1 + cos θ/2 के। एंड थर्ड फॉर्मूला इज tan θ/2। tan θ/2 इक्वल होता है √1 - cos θ/1 + cos θ के। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, और हम इनसे बेस्ड क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में इनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू कि हम कैसे इनके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, और एनडी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। सो आप जो मैंने पढ़ाया अच्छे से आप उसको रिवाइज करिएगा। आप यू कैन वॉच द वीडियो एज मैनी टाइम एज यू वांट। आप वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, 1 टाइम 2 टाइम्स 5 टाइम्स। ओके, वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, है ना, एंड गो थ्रू द नोट्स एंड जस्ट आप हारो मत। चीज़ें बहुत आसान होती है अगर हम डेली कंसिस्टेंटली पढ़े ना। अगर हम डेली 8 आवर्स भी पढ़ें सो हम बहुत अच्छी अचीवमेंट अपने लाइफ में कर सकते हैं। बट हम ऐसे करते हैं, हम 1-2 दिन तो हम वी गेट मोटिवेटेड और हम 10-12 घंटे 14 आवर्स पढ़ते हैं, और फिर हम उसके बाद हमने 1-2 दिन तक तो पढ़ा अच्छे से, उसके बाद हम बहुत सारे दिन नहीं पढ़ पाते, हम लेजी हो जाते हैं। बट आप कंसिस्टेंट रहो, आप कंसिस्टेंट ज़्यादा नहीं, 10 आवर्स से ऊपर हम पढ़ना भी ईजी नहीं होता है। आप 8 आवर्स डेली पढ़ो एंड बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, 8 आवर्स यू स्टडी डेली, नॉट लेस देन दैट, उससे ऊपर ही 8 आवर्स इफ़ यू स्टडी डेली, यू विल अचीव मैनियर हाइट्स इन योर लाइफ। ओके, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। ओके, or keep working harder. Okay, have faith in God and just love yourself, love the way you are, and
you will achieve your aim. Just kept on working harder. So goodbye all. आप मेरी वीडियो को लाइक करिए इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, जिससे कि जो मैं नई क्लास अपलोड करूँ, यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट. ओके, सो गुड बाय ऑल. जय हिंद.